दिल्ली में नए साल में अपराध में तेजी देखी गई है। कहीं चाकूबाजी हुई तो कहीं कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी। अब शाहदरा में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई है। जब उनका बेटा देर रात घर पहुंचा तो फिर वहां उसे माता पिता का शव पड़ा मिला। नए साल पर राजधानी में अपराधी बेखौफ। डबल मर्डर से दहली दिल्ली। बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या। दिल्ली में नए साल की शुरुआत क्राइम की वारदातों से हुई है। साल के पहले दिन 3 चाकूबाजी की घटना हुई। फिर 2 जनवरी को एक व्यापारी के घर के बाहर ताबड़तोड़ 30 राउंड फायरिंग हुई और अब 3 जनवरी को डबल मर्डर से दिल्ली दहल उठी। दिल्ली के MS पार्क थाना इलाके में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां रामनगर एक्सटेंशन शाहदरा स्थित एक मकान में बुजुर्ग दंपत्ति की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। पुलिस को इस घटना की सूचना 4 जनवरी 2026 की रात करीब 12:30 बजे PCR कॉल के जरिए मिली, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसके माता पिता घर में बेहोश पड़े हैं और शायद उनकी मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। PCR कॉल करने वाले वैभव बंसल ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके माता पिता की हत्या कर दी है। जांच के दौरान मकान की 3री मंजिल पर बने 2 अलग-अलग कमरों में दोनों के शव पड़े मिले। दिल्ली के शाहदरा इलाके में 4 जनवरी देर रात को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां शाहदरा के MS पार्क के पास ही एक फ्लैट में 2 बुजुर्ग दंपत्ति के जो शव है वो बरामद किए गए। 12:30 बजे जो दंपत्ति उनके बेटे वैभव बंसल ने पुलिस को 12:30 बजे रात को एक PCR कॉल करके बताया कि उनके माता पिता बेहोशी की हालत में अलग अलग कमरे में पड़े हैं और उनको इस बात का डर है कि उनकी जो डेथ है वो हो चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी घटनास्थल के पास है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बिल्कुल इसी घर में आप देख सकते हैं जो 3rd फ्लोर है वहां पर दोनों रहते थे और देर रात कल ही जो पुलिस को कॉल मिली PCR कॉल के मुताबिक वैभव ने बताया कि जो सूचना दी गई उसके मिलते ही पुलिस टीम जो है वो मौके पर पहुंची, जहां कॉल करने वाले वैभव ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके माता पिता की हत्या कर दी है। पुलिस ने जब मकान की 3री मंजिल की तलाशी ली तो 2 अलग अलग कमरों में शव बरामद किए गए। मृतक की पहचान 65 वर्षीय परवेश बंसल और साथ ही साथ उनके हस्बैंड जो कि 75 साल के वीरेंद्र बंसल है वो बताया जा रहे हैं कि वो रिटायर्ड टीचर है। इसी घर में वो रह रहे थे, काफी सालों से इसी जगह पर रह रहे थे। पुलिस की टीम FSL की टीम मौके पर पहुंची। उनके शव को इस वक्त मॉर्चरी में रखा गया है ताकि आगे की जो जांच पड़ताल है वो की जा सके। बुजुर्ग दंपत्ति के पड़ोसी ने बताया कि सब कुछ कैसे हुआ इस बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन जब रात में वो सो गए थे तो 12 और 12:30 बजे जोर से मम्मी पापा चिल्लाते हुए किसी की आवाज आई। वो तो उनका लड़का आया 11:15 बजे आया तो वो चिल्ला रहा था, मम्मी पापा चिल्ला रहा था। हम लोगों ने सुना, फिर हम लोग ऊपर गए 12:15 बजे, देखा तो वो दोनों जने एक इधर बाहर वाले रूम में उसकी मम्मी पड़ी थी और एक उधर बेड के ऊपर उसके पापा पड़े थे। और दोनों को ऐसा लग रहा था कि अभी ये तो खत्म हो चुके हैं। तो जाके पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, 1:45 बजे करीब पुलिस आई है, फिर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र कुमार बंसल के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका और पुख्ता हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और FSL टीम को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और जरूरी सबूत जुटाए। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है। हम लोगों को सुबह 12:40 पर कॉल मिली थी कि वैभव एक लड़का है, उसने कॉल करी थी हमको कि उसके माँ बाप इसमें बेहोशी की हालत में पड़े, उसको लगता है कि शायद उनकी डेथ हो गई है। जब हमारी टीम से यहाँ पहुँची तो उन लोग ने पाया कि ये बेहोशी की हालत में पड़े हुए, इनको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया तो वहाँ पता चला कि इनकी मौत ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब हमारी टीम हर एंगल से इसकी जाँच कर रही है। फिलहाल पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ भी कर रही है, ताकि इस मामले में कोई लीड हाथ लग सके और जिससे मामले को सुलझाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर 3 जनवरी को हमला कर दिया। रातों रात ये हमला हुआ और 30 मिनट के अंदर अंदर अमेरिकी सैनिक जो हैं एक ऑपरेशन में वहां के राष्ट्रपति मडूरो को उठाकर ले गए। इसे इंटरनेशनल किडनैपिंग भी बताया जा रहा है।
राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ले जाया गया। इस घटनाक्रम ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अमेरिका में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मडूरो को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेशी के बाद डिटेंशन सेंटर उन्हें भेज दिया गया है हथकड़ी लगाकर। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिकी सेना न्यूयॉर्क लेकर पहुंची थी। वेनेजुएला पर हमले की दुनिया भर में निंदा हुई है। चीन ने वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है। चीन ने कहा है कि अमेरिका का हमला चिंताजनक है और इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। रूस ने मडूरो की रिहाई की मांग की है। बल्कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कल वहां के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से बात भी की थी। रूस ने कहा है कि मडूरो की तत्काल रिहाई होनी चाहिए और अमेरिकी हमले को कानून का उल्लंघन बताया है। ट्रंप ने इस ऑपरेशन का नाम एब्सोल्यूट रिजॉल्व दिया। ट्रंप ने इस ऑपरेशन की तारीफ की और कल ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि उन्होंने इस पूरे हमले को अपने मारा-लागो रिजॉर्ट में बैठकर टीवी पर देखा, एक रियलिटी टीवी की तरह, और कहा कि ये बेहतरीन ऑपरेशन है, कोई और मुल्क ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकता था। दुनिया भर से इसकी निंदा की गई और इससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया जब एक देश में जाकर वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठाकर अमेरिकी सैनिक लेकर आए और यहां अमेरिका में उनके ऊपर नार्को आतंकवाद का आरोप लगाया गया है। ये भी आरोप लगाया गया है कि वो अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे थे और इसलिए अमेरिका ने ये कार्रवाई की है। शनिवार 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करते हुए वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अमेरिका ले जाया गया। मादुरो के हाथ में हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बंधी हुई दिखाई दी। अमेरिका ने इसे शानदार ऑपरेशन बताया है। ये बात अलग कि किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून को अमेरिका और ट्रंप ने नहीं माना है और एक देश के राष्ट्रपति का ताकत के जोर पर एक तरह से अपहरण कर डाला। इस ऑपरेशन के बाद अपनी पहली ही स्पीच में ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनके इरादे क्या हैं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका कम से कम कुछ समय तक अब वेनेजुएला चलाएगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही किसी के हाथ में देश चलाने की ताकत नहीं दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग ही वेनेजुएला को चलाएंगे। ट्रंप ने बड़े गर्व से घोषणा की कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल उद्योग में बहुत मजबूती से शामिल होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन तेल कंपनियां हैं और अब हम वहां सीधे तौर पर मौजूद रहेंगे। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका वेनेजुएला से फिलहाल निकलने वाला नहीं और उसकी नजर वहां के तेल पर है। मादुरो अमेरिका की गिरफ्त में है। बात मादुरो की हो रही है, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। बात वेनेजुएला के तेल की हो रही है, बात मादुरो की संपत्ति की भी हो रही है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे हैं। सेलिब्रिटी नेटवर्क के मुताबिक उनके पास करीब $20 लाख हैं। याहू फाइनेंस के मुताबिक उनके पास करीब $20 लाख हैं। रियलिटी टी के मुताबिक उनके पास करीब $10 लाख हैं। बीबीएन टाइम्स के मुताबिक करीब $20 लाख। मादुरो की राष्ट्रपति सैलरी करीब $4000 प्रति महीना बताई जाती है, लेकिन उन्हें सरकारी घर, गाड़ी और सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? वो वेनेजुएला के कई साल से राष्ट्रपति हैं। उनके विरोधी आरोप लगाते रहे हैं कि वो दिखावा भले ही कुछ करें, लेकिन किसी तानाशाह से कम नहीं है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों ने अब तक मादुरो से जुड़े $70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने का दावा किया है, जिसमें निजी जेट, लग्जरी गाड़ियां और प्रॉपर्टी शामिल है। निकोलस मादुरो 10 जनवरी को सत्ता में तीसरी बार वापसी का पहला साल पूरा कर पाते, इससे पहले ही अमेरिका ने उनके देश पर हमला बोला। मादुरो पर तानाशाही, चुनावी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, विद्रोहियों को कुचलने और जनता को बदहाली में धकेलने जैसे आरोप लगे हैं। यूएन मानवाधिकार संगठन का दावा है कि उनके शासन में 20,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गई। 70 लाख वेनेजुएला नागरिक देश छोड़कर भाग गए। Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben lo que hay ahí que se trata. वेनेजुएला के ला गुएरा पोर्ट पर भी बमबारी हो रही है और आपको याद दिला दें कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वहां पर फिर से
हमला भी किया जा सकता है। वेनेजुएला की घटना पर कांग्रेस ने ट्वीट करके जयराम रमेश ने चिंता जताई है और कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले 24 घंटों में वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की कार्रवाइयों पर अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त करती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों का ये एक तरफा उल्लंघन है, इसे नहीं किया जा सकता है। तैयारी कैसी है?